बेटा लास्ट क्लास में मैं आपको और की टेबल तक बता चुकी थी, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के कितने स्टेप्स हैं? तो देखिए इसके 4 स्टेप्स हैं बेटा, 4 स्टेप्स हैं मेटलर्जी के, 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, इसका कोई भी सब स्टेप नहीं है, ये सीधा सा ही एक अपना बिल्कुल क्लियर सा है कि पहले ओर को पीस लो। अलग अलग तरह की मील्स हैं आपके पास, बॉल मील, स्टैम्प मील। ये क्या है? ये तो स्टैम्प की तरह, स्टैम्प होती है ना, नीचे से चौकोर और ऊपर से उसका पकड़ने का, इस तरह से जैसे आप किसी चीज को क्रश करते हो। ये बॉल टाइप में होता है, आगे से राउंड, ऊपर से उसमें इस तरह से, ताकि आप उसको मैश कर सको। तो इसमें और को बारीक पीसा जाता है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वो आराम से, कहीं भी डिजोल्व करोगे तो वो आराम से डिजोल्व हो जाएगा, रिएक्शन कराओगे तो वो कंप्लीटली रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या फिर बीनिफेक्शन या फिर और ड्रेसिंग या फिर एनरिचमेंट, ये सब इसी के नाम है। एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे मेटल प्योर नहीं हुई है, लेकिन जितनी पॉसिबल है इम्प्योरिटीज इजीली रिमूव हो सके वो सारी इम्प्योरिटीज हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। उसकी वजह से मेटल की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी। इसके सब स्टेप्स आते हैं। पहला हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, जो इम्प्योरिटीज इजीली नोटिसेबल है उनको आप हाथ से पकड़ के अलग कर दो। दूसरा लेविगेशन या फिर हाइड्रोलिटिक वॉशिंग, हाइड्रोलिटिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटिकल सेपरेशन, इसी का ही नाम है ये, ग्रेविटिकल सेपरेशन। ग्रेविटिकल का मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करना। हाइड्रोलिटिक वॉशिंग का मतलब है वाटर से उसको वॉश करना, जिसकी वजह से वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और लेविगेशन भी इन्हीं का मतलब है कि आप उस ओर को वाटर से वॉश करते हैं, पानी से धोते हैं, पानी में धोते हैं, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाएंगी, मेटल हैवी है वो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? फ्रोथ मतलब झाग और फ्लोटेशन मतलब तैरना। इसमें झाग बन के कोई चीज ऊपर आ जाती है, तैरती है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें एक फ्रोथ फ्लोटेशन टैंक लेते हैं जिसमें क्रश्ड ओर डालते हैं, क्रश्ड ओर, पिसा हुआ ओर। इसके ऊपर से आप डालते हो पाइन ऑयल, पाइन ऑयल। अब क्या होगा, जैसे ही आपने पाइन ऑयल डाला तो क्रश्ड ओर के चारों तरफ लिपट जाएगा। उसके बाद आप हॉट वाटर, उसमें पानी डालिए, सिंपल पानी डालिए। अब पानी की वजह से वो सारे पार्टिकल अलग अलग होंगे और कॉम्प्रेस्ड एयर पास कराइए, तो ये जो है सल्फाइड ओर, ये पाइन ऑयल की वजह से सरफेस पे आ जाती है, फ्रोथ बना के, झाग बना के। इसके लिए एक ही बात याद रखना कि फ्रोथ फ्लोटेशन है ना, वो सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए होता है, सल्फाइड ओर, ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अच्छा एक चीज और, इसमें डिप्रेसेंट क्या आता है? जैसे मान लिया एक ही सैंपल में 2 सल्फाइड ओर है, अब हमें एक ही चाहिए, तो उसके लिए हम एक ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो एक सल्फाइड ओर को वहीं पे ब्लॉक कर ले, ठीक है। मैंने आपको रिटर्न में भेजा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वहां से देख लेना। ही नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से क्लियर है कि हम मैग्नेट का सहारा लेके किसी चीज को सेपरेट करेंगे, और किसको? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है उन चीजों को। तो देखिए इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए देखिए, ये 2 पिलर्स होते हैं जिन पे एक बेल्ट मूव करती है, ये नॉन मैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक है। अब यहाँ फनल में से इसमें क्रस्ट और
गिरता है और ये बेल्ट के सहारे सारे मूव करता है। अब जब यहाँ आएगा तो मैग्नेटिक तो स्टिक हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक सीधा गिरेगा। तो नॉन मैग्नेटिक चीजें तो आगे गिरेंगी और मैग्नेटिक इसके साथ साथ स्टिक होके ऐसे गिरेंगी, तो मैग्नेटिक इधर। तो इस तरह से दो अलग अलग ढेर बन जाते हैं। तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट आता है लीचिंग या फिर केमिकल मेथड या फिर केमिकल सेपरेशन, एक ही बात है, ठीक है। लीचिंग या फिर केमिकल मेथड या केमिकल सेपरेशन। फिफ्थ, लीचिंग में क्या होता है, हम एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढ के लाते हैं we choose a suitable solvent in which इसमें हम एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐसा चूज करते हैं जिसमें बोथ यानी कि आपकी मेटल भी और इम्प्योरिटीज भी, विद विच आता है यहां पर, कोई बात नहीं, विद विच बोथ मेटल एंड इम्प्योरिटीज combine and form a fusible layer। देखिए मेटल भी और इम्प्योरिटीज भी दोनों ही उसके साथ कंबाइन होकर फ्यूजिबल लेयर बनाती है, यानी कि पिघली हुई लेयर। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज वाली लेयर है ना वो ऊपर आएगी, इम्प्योरिटीज फॉर्म स्लैग, और स्लैग की डेंसिटी कम होने की वजह से ये अपवर्ड रहती है, ठीक है। और मेटल जो है वो उसके साथ डिसॉल्व होके थोड़ी डेंसिटी में हैवी लेयर बनाती है जो कि बॉटम में आ जाती है। ये लीचिंग होता है। इसके दो एग्जांपल करा देती हूँ मैं आपको। पहला होता है बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए होती है, ठीक है। इसमें हम एल्यूमिना की बॉक्साइट की बात करते हैं, Al2O3.2H2O, इसके साथ इसमें मिट्टी वगैरह भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे ही आप इसमें NaOH डाला, सोलवेंट यहाँ यूज होगा NaOH, ये दोनों क्योंकि अलग अलग दो चीज़ें थी तो अलग अलग रिएक्शन करेंगी। इसने रिएक्शन की NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया NaAlO2, और साथ ही वाटर बन गया, और इसमें Na2SiO3 बना, Na2SiO3 प्लस वाटर। ये अलग अलग लेयर बन गई दोनों, ठीक है। इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर आ जाएगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे, तो ये अलग अलग लेयर बन गई, दोनों यहाँ पे सेपरेट हो गया। ये मिट्टी वाला पोर्शन पूरा निकल गया। अच्छा, इस जो इम्प्योरिटीज होती है ना उनको गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। उनको निकालने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं, और फ्लक्स और इम्प्योरिटी जुड़कर जो बनती है उसको स्लैग बोलते हैं, एक फ्यूजिबल लेयर, ठीक है, जो मैट्रिक्स और फ्लक्स के मिलने पर बनती है। अब ऊपर वाली लेयर दोबारा से, ये जो रिएक्शन है ये आगे कैसे होगी, इसमें पीपीटी बनेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, और जो आपने सोलवेंट डाला था वो निकल गया। और उसके बाद बारी आती है, इनको आप हीट कर लो, इसमें से वाटर वेपर्स निकल जाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएंगे। अब देखिए, या तो इसमें इतना कुछ था, मिट्टी भी थी, वाटर वेपर्स भी थे, या सिर्फ ये Al2O3 है। ये होता है कंसंट्रेशन कि ज्यादातर मेटल प्योर नहीं हुई लेकिन ज्यादातर इम्प्योरिटीज निकल गई, ठीक है। ये लीचिंग का पहला एग्जाम्पल था। लीचिंग का दूसरा एग्जाम्पल आता है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होता है, गोल्ड और सिल्वर के लिए। इसमें NaCN डाला जाता है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सेकंड कंसंट्रेशन जो स्टेप था उसके ये 5 सब स्टेप्स हैं। साइनाइड मैंने लिखा हुआ भेजा हुआ आपके पास, वहां से देख लेना, ठीक है। ये आपके 5 स्टेप थे। थर्ड स्टेप जो है इसमें, थर्ड और फोर्थ, ये 2 स्टेप मैं आपको इसके कल सेंड करूंगी, ठीक है। चलो देखते हैं अगर हो जाते हैं तो। थर्ड स्टेप देखते हैं, चलो। थर्ड स्टेप जो है उसका वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें मेटल आएगी निकल के, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये स्टेप ना बैकबोन है इस पूरे चैप्टर का, बैकबोन, क्योंकि इसमें देखिए सब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया।
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव यानी कि लीस्ट रिएक्टिव। तो ये पहली बात, ये मिलते कैसे कैसे हैं, ये क्लोराइड्स हैलाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। हैलाइड्स का मतलब हैलोजेंस के साथ, सपोज करो जैसे क्लोराइड वगैरह के साथ, ठीक है, क्लोराइड्स की फॉर्म में मिलते हैं मोस्टली। जैसे NaCl किस फॉर्म में मिले, क्लोराइड्स की फॉर्म में। निकालना बहुत ईजी है, इसको पिघला के यानी कि मोल्टन स्टेट में लेके और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो ये मेटल कैथोड पर जम जाएगी और गैस जो है वो एनोड से निकल जाएगी। हो गई प्योर मेटल, बस इतना ही करना था। क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से सेपरेट करेंगे, मेटल कैथोड पे गई। यहाँ पे ये फ्री स्टेट में मिलते हैं मोस्टली, क्योंकि नोबल मेटल्स हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करती हैं फ्री स्टेट में। फिर भी कुछ गैस वगैरह ट्रैप हो जाए तो सिर्फ हीट करने से ही ये प्योर हो जाती हैं, ओनली हीटिंग। अब बचा ये बीच वाला प्रोसेस। बीच वाले के लिए देखिए, ये 3 रूप में एग्जिस्ट करती हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। ये क्लोराइड की फॉर्म में, ये फ्री स्टेट में, ये 3 रूप में एग्जिस्ट करती हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। इसके लिए आपको 2 स्टेप यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप चेंज इनटू ऑक्साइड और दूसरा स्टेप रिडक्शन। पहला स्टेप है कि इसको ऑक्साइड में चेंज करो और इसका दूसरा स्टेप है कि उसका रिडक्शन करवा लो। तो देखिए, पहला स्टेप चेंज इनटू ऑक्साइड। पहले तो क्यों चेंज इनटू ऑक्साइड, क्यों ऑक्साइड में बदलो, क्या जरूरत है। तो देखिए, सल्फाइड और कार्बोनेट्स जो होते हैं उनसे मेटल निकालना डिफिकल्ट होता है, जबकि ऑक्साइड से मेटल निकालना इजी होता है, ठीक है। अब सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों को ही ऑक्साइड में बदलो। देखिए, तो अब 2 अलग अलग चीजें हैं तो दोनों को बदलना भी तो अलग अलग मेथड से ही होगा। तो सबसे पहला सल्फाइड और को बदलना होता है रोस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। इसमें होता क्या है, हीट द सल्फाइड और in the presence of oxygen so that below the melting point। ये भी याद रखना, मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्ट हो गया तो वो तो और अच्छे से इम्प्योरिटीज से मिक्स हो जाएगा, फिर रिमूव कैसे हो, मतलब प्योर कैसे होगा। हीट द सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इनकी SO2 और SO3 की करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बाद में बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा आता है कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदलना, कैल्सिनेशन होता है। ये क्या होता है, हीट द कार्बोनेट और इन द अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखना, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो ये रहा कार्बोनेट और अब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हो तो ZnO प्लस CO2 निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो पहला ऑक्साइड में बदल गया। अब सब कुछ आपके पास, देखिए ये भी ऑक्साइड में, ये भी ऑक्साइड में, ये तीसरा तो था ही ऑक्साइड में। अब सेकंड स्टेप आता है इसका रिडक्शन। रिडक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव मेटल का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनका भी कम टेम्परेचर पे कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हायर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, ठीक है। ये आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बेटा सेंड करना मुश्किल हो जाएगा। 4th स्टेप है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी।